Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के बचे हुए 7 से लेके 15 तक के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स मैं इससे पिछली वाली वीडियोस में सॉल्व कर चुकी हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो बच गए थे हमारे अदर पार्ट्स उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक इसके क्वेश्चंस को पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज if they are form an AP find the common difference D and write 3 more terms। इसमें बोला गया है सबसे पहले हमें ये बताना है ये APs की फॉर्म है या नहीं। अगर APs की फॉर्म है तो हमें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है यानी कि D एंड 3 more terms और उसके आगे की 3 terms और फाइंड करनी है। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 से लेके 15 पार्ट इस वीडियो में हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो 7 पार्ट लेते हैं सबसे पहले हम इसमें। तो ये है हमारा 7 पार्ट है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इसमें हम फाइंड करेंगे ये हमारा एपी की फॉर्म है या नहीं। तो एपी की फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है T2 - T1। तो T2 क्या है हमारा ये टर्म 1, ये टर्म 2, ये टर्म 3, ये टर्म 4। तो T2 टर्म क्या है -4, फिर फॉर्मूले का माइनस और ब्रैकेट में 0 कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -4। अगेन T3 - T2। T3 की वैल्यू क्या है -8 माइनस फॉर्मूले का और -4 कैलकुलेट करेंगे तो -8 + 4 कैलकुलेट किया तो -4। अगेन हम निकालेंगे T4 - T3 तो क्या हो जाएगा T4 की वैल्यू क्या है -12 माइनस का फॉर्मूला और -8 कैलकुलेट करेंगे -12 + 8 = इसे कैलकुलेट किया -4। यहाँ पे देखिए हमारा डिफरेंस कॉमन डिफरेंस -4 -4 -4 यानी कि हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी एपी की फॉर्म है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, therefore it is an AP। तो ये हमारी AP है। अगर ये AP है तो हम इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं हमारी AP की टर्म्स क्या हैं। तो AP की टर्म्स हमारी क्या क्या गिवन है हमें। फर्स्ट गिवन थी हमारी 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी A, ये हो गई A + D, ये हो गई A + 2D और ये हो गई A + 3D। और आगे हमें फाइंड करनी है A + 4D, A + 5D एंड A + 6D। ये 3 टर्म्स और हमें फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले फाइंड करेंगे A + 4D। तो A की वैल्यू क्या है 0 + 4, D की वैल्यू अभी हमने निकाली थी -4 कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 तो हो गया 0, 4 4 जा 16 -16। नेक्स्ट निकालेंगे A + 5D। तो A की वैल्यू क्या है 0 + 5 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू -4, इसे कैलकुलेट करेंगे 5 4 जा 20 यानी कि -20। नेक्स्ट निकालेंगे A + 6D। A की वैल्यू 0 + 6 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू -4 कैलकुलेट करेंगे 6 4 जा 24 -24। तो D की अगली टर्म्स हमारी ये आ गई -16 -20 -24। यहाँ पर ये हमारा 7 पार्ट हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने 8 पार्ट की तरफ। ये है हमारा 8 पार्ट में सबसे पहले हम इसे फाइंड करेंगे कि ये हमारी एपी की फॉर्म है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डी। तो डी निकालने के लिए हमारा T2 - T1। तो T2 क्या हो जाएगा -1/2 माइनस का फॉर्मूला फिर -T1 की वैल्यू -1/2 कैलकुलेट करेंगे इसे -1/2 + 1/2 हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो गया 0। अगेन हम निकालेंगे T3 - T2। तो T3 की वैल्यू -1/2 माइनस फिर फॉर्मूले का -1/2 कैलकुलेट करेंगे -1/2 + 1/2। ये भी कैलकुलेट किया तो ये आ गया 0।
अगेन निकालेंगे T4 माइनस T3, तो T4 की वैल्यू क्या है -1/2 और 3 माइनस करेंगे -1/2 -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, कैलकुलेट करेंगे तो ये भी क्या हो गया 0। हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी AP की फॉर्म है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये हमारी क्या है, AP है। अगर AP है तो इसमें टर्म्स हमें फाइंड करनी है, आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो सबसे पहले जो APs हमें गिवन है उनको हम लिख लेते हैं। इसमें हमारी क्या क्या APs की फॉर्म गिवन है। फर्स्ट -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 एंड सो ऑन फाइंड करनी है। ये हो गई A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। आगे हमें फाइंड करनी है A प्लस 4D, A प्लस 5D, देन A प्लस 6D। ये 3 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A प्लस 4D, A की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 प्लस 4D की वैल्यू अभी हमने निकाली 0, तो ये तो हो गया 0, ये पूरा हो जाएगा 0, -1/2 प्लस 0 तो क्या आ गई -1/2। नेक्स्ट निकालेंगे A प्लस 5D, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 5 मल्टीप्लाइज D की वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा -1/2, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इसे कैलकुलेट करेंगे तो -1/2। नेक्स्ट टर्म निकालनी है लास्ट हमें A प्लस 6D, तो A प्लस 6D क्या हो जाएगी हमारी, A की वैल्यू -1/2 प्लस 6 और D की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो -1/2 एज इट इज़, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें 0 प्लस करेंगे तो -1/2। नेक्स्ट 3 टर्म्स भी ये हमने फाइंड कर ली हैं। इसी के साथ ये 8th पार्ट भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने 9th पार्ट की तरफ। ये है हमारा 9th पार्ट। तो 9th पार्ट में हमें सीरीज़ दे रखी है। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है ये AP की सीरीज़ है या नहीं। तो सबसे पहले निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, D इज इक्वल टू क्या होगा T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है 3, T1 की वैल्यू 1, कैलकुलेट करेंगे तो आ गया 2। नेक्स्ट निकालेंगे T3 माइनस T2, T3 क्या है हमारा 9 माइनस T2 क्या है 3, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट T4 माइनस T3, तो T4 की वैल्यू 27 माइनस T3 9, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 18। यहाँ पे देखिए हमारा हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है हमारा तो ये AP की फॉर्म नहीं है। अगर AP की फॉर्म नहीं है तो हम आगे की टर्म्स भी इसमें नहीं निकालेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। तो ये हमारी AP की फॉर्म नहीं है। यहीं पर हमारा 9th पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने 10th पार्ट की तरफ। ये है हमारा 10th पार्ट, A, 2A, 3A, 4A। तो सबसे पहले इसमें भी हम फाइंड करेंगे कि ये हमारा AP की फॉर्म है या नहीं। तो इसमें भी सबसे पहले हम निकालेंगे D यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो D निकालने के T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारा 2A माइनस T1 क्या है A, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा A। नेक्स्ट निकालेंगे हम T3 माइनस T2, तो T3 की वैल्यू क्या है 3A, T2 की वैल्यू क्या है 2A, कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3A में से 2A माइनस किया तो आ गया A। नेक्स्ट निकालेंगे T4 माइनस T3, तो T4 क्या है हमारा 4A माइनस T3 की वैल्यू क्या है 3A, कैलकुलेट करेंगे 4A में से 3A गया है तो A। हर बार हमारा देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो यानी कि ये हमारी AP की फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये AP की फॉर्म है। अगर AP की फॉर्म है तो इसमें AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें फाइंड करनी है। तो AP की टर्म्स हम यहाँ लिख लेते हैं। AP की क्या क्या गिवन थी, A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन हमें निकालनी है। ये हो गई A, ये हो गई A प्लस D,
ये हो गई a प्लस 2d, ये हो गई a प्लस 3d। नेक्स्ट हमें a प्लस 4d फाइंड करनी है, a प्लस 5d भी फाइंड करनी है, a प्लस 6d भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें a प्लस 4d। तो a की वैल्यू हमारी a है, प्लस 4d की वैल्यू हमारी a है। कैलकुलेट करेंगे a प्लस 4a कितना हो जाएगा हमारा 5a। नेक्स्ट निकालेंगे a प्लस 5d। तो a एज इट इज़ प्लस में 5 और d की वैल्यू a, 5 को a से मल्टीप्लाई किया 5a हो जाएगा, a प्लस 5a, 5a में a प्लस किया तो ये हो जाएगा 6a। नेक्स्ट निकालेंगे a प्लस 6d। तो a की वैल्यू तो a सेम रहेगी हमारी, और 6d की वैल्यू a। कैलकुलेट करेंगे a प्लस 6 को a से मल्टीप्लाई किया 6a, 6a में a प्लस करेंगे तो 7a। ये हमने नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर ली हैं। तो यहाँ पे हमारा 10th पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने 11 पार्ट की तरफ। ये है हमारा 11 पार्ट, a कॉमा a की पावर 2 कॉमा a की पावर 3 कॉमा a की पावर 4। तो ये सीरीज़ गिवन है हमें। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है ये AP की टर्म्स है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे D यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो क्या कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a। तो यहाँ पे देखिए a दोनों में है तो हम यहाँ a कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक a बचेगा, तो a यहाँ से हमने पूरा a ले लिया तो 1 बचा। इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट निकालेंगे T3 माइनस T2। तो T3 की वैल्यू क्या है A3 माइनस T2 की वैल्यू a की पावर 2। यहाँ पे a की पावर 3 से a की पावर 2 माइनस नहीं कर सकते, इनमें से कॉमन ले लेते हैं हम a की पावर 2। a की पावर 2 कॉमन पूरा आ गया, यहाँ से a की पावर 2 ली तो यहाँ पे एक a बचा माइनस में 1। नेक्स्ट निकालेंगे हम यहाँ पे T4 माइनस T3। तो क्या आ जाएगा T4 की वैल्यू यानी कि a की पावर 4 माइनस T3 की वैल्यू a की पावर 3। इनमें से कॉमन देखिए a की पावर 3 ले सकते हैं, यहाँ से a की पावर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ से पूरा a3 बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। हर बार हमारा देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारी AP की फॉर्म नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस is not same, therefore it is not an AP। तो ये AP की फॉर्म भी हमारी नहीं है। अगर AP की फॉर्म नहीं है तो हम आगे की टर्म्स भी इसमें नहीं फाइंड कर सकते। बढ़ते हैं अपने 12th पार्ट की तरफ। √2 कॉमा √8 कॉमा √18 कॉमा √32 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी ये सीरीज़ गिवन है। तो सबसे पहले इसमें भी हम फाइंड करेंगे ये AP की सीरीज़ है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू क्या है √8 माइनस √2। तो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2। √2 में से 1√2, यहाँ पे 1 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा। 8 को हमने 2√2 कैसे लिखा है, यहाँ पे देखिए 8 के हम फैक्टर अगर बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में 2। ये हमारा 8 का फैक्टराइजेशन बनाया। नेक्स्ट हम निकालेंगे T3 माइनस T2। तो T3 की वैल्यू हमारी क्या है √18 माइनस √8। तो यहाँ √18 को भी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम यहाँ पे रफ वर्क देखिए 18 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा। तो रूट में अगर 3 मल्टीप्लाई 2 है तो 3 बाहर आ जाएगा, इसमें लिख सकते हैं 3√2 माइनस 8 को अभी हमने लिखा 2√2 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ √2। T4 माइनस T3 आगे आएगा हमारा T4 की वैल्यू क्या है हमारी √32 माइनस √18। तो √32 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, 32 के फैक्टर हमारे क्या बनेंगे 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 बाहर पेयर निकलेगा, 2 का बाहर पेयर निकलेगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4√2 माइनस 18√3 को लिख सकते हैं 3√2 4√2 में से 3√2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे √2।
तो हर बार देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी एपी की फॉर्म है। अगर एपी की फॉर्म है तो हम इसमें नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन एपी। तो ये हमारी एपी की फॉर्म है। तो हमें एपी की फॉर्म क्या क्या गिवन है इसमें उनको लिख लेते हैं। एपी हमारी क्या क्या गिवन है, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। आगे हमें फाइंड करनी है। ये हो गया ए, ये हो गया a+d, ये हो गया a+2d, ये हो गया a+3d। आगे हमें a+4d फाइंड करना है, a+5d फाइंड करना है और आगे a+6d हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं a+4d इज इक्वल टू ए की वैल्यू √2 प्लस में 4d की वैल्यू क्या निकाली है √2, कैलकुलेट करेंगे √2 एज इट इज़, प्लस में ये हो जाएगा 4√2 मल्टीप्लाई होगा तो 4√2 में √2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5√2। नेक्स्ट निकालेंगे हम a+5d। तो a की वैल्यू क्या है √2 प्लस में 5d की वैल्यू √2, कैलकुलेट करेंगे √2 एज इट इज़, प्लस में 5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√2, 5√2 में प्लस करेंगे √2 तो ये हो जाएगा 6√2। नेक्स्ट फाइंड करेंगे a+6d। तो a की वैल्यू 2, √2 प्लस में 6 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, कैलकुलेट करेंगे √2 एज इट इज़ रहेगा, प्लस में 6 को मल्टीप्लाई किया √2 से, ये क्या हो जाएगा 6√2, 6√2 में √2 प्लस करेंगे 7√2। तो आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमने ये फाइंड कर ले रहे हैं। इसी के साथ ये 12th पार्ट भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने 13 पार्ट की तरफ। ये है हमारा 13 पार्ट, √3, √6, √9, √12। तो सबसे पहले हम इसे फाइंड करेंगे कि ये एपी की सीरीज़ है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे डी। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे डी। डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू क्या है √6 माइनस √3, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा सेम रहेगा √6 माइनस √3। अगेन निकालेंगे हम T3 माइनस T2। तो T3 की वैल्यू क्या है √9 माइनस √6, ये भी हमारा सेम रहेगा √9 माइनस √6। तो इसमें देखिए हमारा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस ये आया, सेकंड कॉमन डिफरेंस ये है। हर बार कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, अलग अलग है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये हमारी एपी की फॉर्म नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये हमारी एपी की फॉर्म नहीं है। तो इसमें आगे की टर्म्स भी हमें फाइंड नहीं करनी। बढ़ते हैं अपने 14 पार्ट की तरफ। 14th पार्ट की तरफ, ए की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 एंड सो ऑन। ये हमें सीरीज़ गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे कि हमारी एपी की फॉर्म है या नहीं। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या हो जाएगी 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। 3 की पावर 2 यानी कि 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 8। अगेन हम T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू क्या है हमारी 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, कैलकुलेट करेंगे 5 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा 25, 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, इसे लेस करेंगे तो ये आएगा 16। नेक्स्ट हम निकालेंगे T4 माइनस T3। तो T4 की वैल्यू क्या है 7 की पावर 2 माइनस T3 है 5 की पावर 2, कैलकुलेट करेंगे 7 की पावर 2, 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जो 49, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 25, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 24। हर बार देखिए यहाँ पर भी हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसमें भी हम, ये भी हमारी एपी की फॉर्म नहीं है। अगर एपी की फॉर्म में ये नहीं है तो इसमें भी हम आगे की टर्म्स नहीं फाइंड कर सकते। तो इसमें लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी। तो ये हमारी एपी की फॉर्म नहीं है। इसी के साथ 14th पार्ट भी हो जाता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने 15th पार्ट की तरफ, यानी कि लास्ट पार्ट की तरफ। ए की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये है हमारा
15th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट। तो सबसे पहले इसमें भी हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1। T2 क्या है 5 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। कैलकुलेट करेंगे 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 25, 1 को 2 1, तो ये सिर्फ कैलकुलेट करेंगे ये आ गया 24। अगेन निकालेंगे T3 माइनस T2। T3 क्या है हमारी 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2। 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49 माइनस 5 की पावर 2, 5 5 जा 25। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 24। नेक्स्ट हम निकालेंगे T4 माइनस T3। तो T4 की वैल्यू क्या है 7 की पावर 3 माइनस 7 की पावर 2। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 7 नहीं है, ये हमारा 73 गिवन था, 73। तो ये हो जाएगा 73, 7 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 49। तो लेस करेंगे इसमें 73 में से 49, तो ये आ जाएगा 24। हर बार हमारा कॉमन डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है तो ये हमारी AP की फॉर्म है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज़ एन AP। कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो ये हमारी AP की फॉर्म है। अगर AP की फॉर्म है तो इसमें आगे की हमें 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसमें AP की फॉर्म्स लिख लेते हैं। AP हमें क्या क्या गिवन है, AP A की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, 73 एंड सो ऑन हमें फाइंड करनी है। ये हो गई A, ये हो गई A प्लस D, ये हो गई A प्लस 2D, ये हो गई A प्लस 3D। A प्लस 4D फाइंड करनी है, A प्लस 5D फाइंड करनी है, A प्लस 6D फाइंड करनी है। सबसे पहले A प्लस 4D। तो A की वैल्यू क्या है हमारी 1 की पावर 2, तो 1 हो जाएगा, प्लस में 4D की वैल्यू अभी हमने निकाली 24। कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 4 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 96 इजिकल टू 96 में 1 प्लस किया तो 97। नेक्स्ट हम निकालेंगे A प्लस 5D। तो A की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 5 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू 24। कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 5 को 24 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 120। 120 में 1 प्लस करेंगे तो 121। नेक्स्ट निकालेंगे A प्लस 6D। A की वैल्यू 1 प्लस 6D की वैल्यू 24। तो 1 एज इट इज़, प्लस में 6 को 24 से मल्टीप्लाई किया 144। 144 में 1 प्लस करेंगे तो 145। तो हमने AP की ये नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड कर ली। इसी के साथ ये 15 पार्ट भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। Friend, like this video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you so much for watching this video। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस में।